यहाँ से बहुआ रियल फिजिक्स से स्टार्ट होने वाला है, एक्शन अब धूम धाम होने वाला है। आइए पढ़ते हैं वेक्टर क्या है। सब लोग वेक्टर पढ़े हो? अब पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड वेक्टर, मुझे वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जवाब दोगे, तब मैं शुरू करूंगा प्रारंभ। बताइए, एकदम एक्यूरेट सफिशिएंट सुटेबल जवाब दो। वेक्टर पढ़े भी ना पूरा फिजिक्स काम हो जाएगा। मैं कुछ हिंट दे देता हूं ताकि आपको बोलने में आसानी हो। पहला, वेक्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, बेसिक मैथ फिजिक्स का तो हिस्सा है नहीं, लेकिन पूरा फिजिक्स बनाने के लिए जितना बेसिक मैथ का नॉलेज चाहिए वो फिजिक्स में पढ़ना ही है, इसलिए इसके बाद बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जो वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े भी पूरा दुनिया सॉल्व हो सकता है, पूरा 11th-12th, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ता है। वेक्टर, बेसिक मैथ और वर्क ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, इन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम हो सकता है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो अपने अपने हिसाब से पहले भी वेक्टर पढ़े हो तो कुछ कुछ जवाब दो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे वेक्टर कैसे पढ़ाना है, इस बैच में कहाँ से पढ़ाना है। हाँ, वो उसको उस चीज़ को उतना स्पेसिफाई नहीं कर रहा, और जब हम उसके साथ वेक्टर लगा देते हैं तो हम उसके अच्छा ठीक है। और डायरेक्शन लगा देते हैं। लाइन से पूछ लीजिए, सेम लाइन नहीं लाइन से पूछ लीजिए ना सबसे ना, मान लो जिसको बोलने की इच्छा नहीं है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? वही से डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेम बोले कुछ बैठ के ही बोलो। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो हो गया कि वेक्टर होने के लिए शर्त। मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन देखिए क्या है। सर वेक्टर का यूज इसलिए पढ़ा है क्योंकि सर आप जैसे बताएं वर्क और एनर्जी सबसे बिना मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूरत इसलिए पास चीज़ों को आसानी के लिए, आसानी से समझने के लिए और मतलब आसानी से बने कोई चीज़, इसके लिए मतलब बना तो सकते लॉन्ग मेथड का, लेकिन चीज़ों को शॉर्ट वे में समझने के लिए इससे बहुत आसान होता है। डायरेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसी बिना उसी डायरेक्शन का नहीं, अब बात खत्म हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया या कुछ हमको नहीं मालूम चला कि कितना फोर्स एक्चुअली में लगा, वेक्टर यूज करेंगे, पर्टिकुलर एंगल पे लगेगा तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कितना फोर्स लगा, ज़्यादा एक्यूरेसी हो। किसी भी चीज़ का डायरेक्शन नहीं होता कुछ सेम सेम एक्यूरेट पोजीशन, कुछ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। अरे आ रहे हैं, तुमको लगा छोड़ देंगे क्या? सेम ही है। कुछ बेहतर बोलो। सेम है, सेम ही है। फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, वो मतलब कंप्लीट डिफाइन करता है, पर बहुत सारा ऐसा है ना जो मतलब कंप्लीट डिफाइन नहीं करता, उसके लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस काहे ज़्यादा बोलेंगे तो ये बोले। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो एकदम जीरो से शुरू करते हैं। वेक्टर का ज़रूरत समझ लो कितना है। अगर फिजिक्स लाइफ है ना तो वेक्टर ऑक्सीजन है। अगर किसी बच्चे का आने वाले चैप्टर में कलम रुक रहा है ना तो उसका पहला वजह वेक्टर होगा। वेक्टर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, क्या चीज़ है वेक्टर, बस अभी से छुट्टी तक सुनो बढ़िया से। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है
जिस चैप्टर में वेक्टर और बेसिक मैथ यूज ना हो, यानी वेक्टर और बेसिक मैथ। अब हम लोग का अगला लक्ष्य है वेक्टर बेसिक मैथ। वेक्टर फाउंडेशन बैच में पढ़ना अलग बात होता है और टारगेट बैच में पढ़ना ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पहला चैप्टर मतलब दोनों साल का सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी। पहला चैप्टर 2 दिन में पढ़ाया जाए, एक मेरा 1 शॉट वीडियो भी है, मतलब साल भर में अगर कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो 5 घंटा 6 घंटा की वीडियो में 90% कंटेंट सेम पढ़ाया हुआ है। इतना शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे है, तो सोचो कितना स्पीड पर उसमें पढ़ाए हों। यूनिट और डायमेंशन 1 शॉट भी है, पुराना वाला भी होगा, वाइट बोर्ड वाला भी वीडियो होगा 5-5 घंटे का, तो खोजोगे यूट्यूब पे तो सेम जी उतना ही पढ़ाया गया। 90% क्लास वाला कंटेंट सेम होगा, सोचो कितना स्पीड में पढ़ाए होंगे। तो डिपेंड करता है कि उसको पढ़ना कैसे है, डिटेल में कैसे पढ़ना है, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे बाद में रिवीजन करवाएंगे 1 शॉट के रूप में, तो 1 शॉट के रूप में सेम कंटेंट रहेगा, लेकिन उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो पहले वेक्टर और बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैथ, इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ साथ कुछ कुछ पुराना मैथमेटिक्स सही करेंगे कि इक्वेशन जल्दी से कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो जल्दी कैसे सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाकई में क्या है, क्यों इतना यूज होता है। कहीं भी ऑब्जर्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा फिल करवाएंगे। मैथ में आप पढ़ते हैं, फार्मूला लिखते हैं, फिल नहीं किए होंगे कि साइन थीटा आया कैसे आया। 10th में आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन कहीं फील नहीं आया होगा कि रियल में साइन थीटा आया क्यों आया, कॉस थीटा क्यों आया, टेन थीटा इतना यूज क्यों है, उसको फील करवाएंगे। ये दोनों अगर आप बेहतर कर ले, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि इसे डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, हमें ये सीखना है कि डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कहाँ डिफरेंशिएशन होगा, क्या लिखा हुआ रहेगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखा हुआ रहेगा कि इंटीग्रेशन करेंगे। और जिस दिन ये दोनों आप अच्छा कर लिए ना, हर चैप्टर से 40 से 45% क्वेश्चन आप कर लोगे। कुछ भी, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के लिए जितना भी चैप्टर है ना, दुनिया के किसी भी चैप्टर में इक्वेशन है, कुछ भी F बराबर AT², एनर्जी बराबर AX², समझ लो कि बेसिक मैथ से ही बनेगा वो। ऐसे ही नहीं लिख दिए, 40-45% लिखने का मतलब समझ सकते हो ना, इसका एप्लीकेशन है वहाँ। वेक्टर बेसिक मैथ जैसे ही काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स से लेके रोटेशन तक, SHM तक, या कहीं 12th में भी कलम रुक रहा है, मतलब ये दोनों आपका कमज़ोर है, फिर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, फिर डिफिनीशन वाइज पढ़े हैं, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, अब इसका एप्लीकेशन नहीं किए हैं, इसलिए कलम रुक रहा है। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से दोनों चैप्टर अच्छा करना है। इसलिए वेक्टर और बेसिक मैथ ना फिजिक्स का ऑक्सीजन है। अगर हम लोग के क्लासरूम से अभी 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा दे, 1 सेकंड के लिए, तो हम लोग छटपटा के मर जाएंगे, है कि नहीं। अरे बोलो, आवाज़ ही नहीं आता, एकदम खा पी गया करो क्लास में एकदम बढ़िया से। तो वेक्टर क्या है फिजिक्स का, बेसिक मैथ। फिजिक्स अगर गाड़ी है तो वेक्टर चक्का है। सोचो, चक्का के बिना गाड़ी अच्छा लगेगा, छतरी नहीं हो रहेगा तो गाड़ी चल सकता है, सीट नहीं हो रहेगा तो इसे बैठ जाएंगे, लेकिन चक्का के बिना कैसे होगा। अगर फिजिक्स मिठाई है तो ये चीनी है। सोचो, जो मिठाई आपको अच्छा लगता है वो मिठाई आपको दे और मीठी ही नहीं लगे। अब शुगर फ्री मिठाई कोई मिठाई है जी, वो कोई मिठाई है, मज़ा है उसमें। फिजिक्स नमक है तो ये फिजिक्स नमकीन है तो ये नमक है। सोचिए, कोई भी नमकीन चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी, उसमें नमक ही ना रहे। आपको कोई सब्जी अच्छा लगता है और एकदम बनवा दी खूब बढ़िया, एकदम लाजवाब बनवा दी, एकदम दुनिया के बेस्ट मिस्त्री से बनवा दी, हलवाई से बनवा दी, और उसको बोले कि नमक नहीं डालना है, बोलिए कैसा लगा आपको। बोलेगा कैसा लगा सब्जी, तो कैसा जवाब दोगे। फिजिक्स वही चीज़ है, ये नमकीन का नमक है, मिठाई का चीनी है, ये लाइफ का ऑक्सीजन है। ये फिजिक्स गाड़ी है तो ये चक्का है। क्लियर। चलिए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। क्यों पढ़ना है वेक्टर का, इतना सारा चीज़ समझिएगा ध्यान से।
मान लो क्लास में हम क्वेश्चन पूछे, आप लोग जवाब अच्छा से दिए, मेरा मन बहुत खुश हुआ, बोले चलो अब मिठाई खिलाते हैं। ठीक, तो ये मान लो क्लासरूम है, सुनना ध्यान से। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ कि वेक्टर का ज़रूरत हमारे लाइफ से कैसे पड़ा है। बहुत ज़्यादा, मत पूछो कितना। ये मान लीजिए क्लास है आपका APC, ये चौराहा है। चौराहा से 2 किलोमीटर की दूरी पे, चौराहा से, अरे हाँ बोलते रहो भाई, हमको लगे कि उधर सब जिंदा है। यहाँ एक दुकान है, मान लो राम लखनिया देवी, अरे एक से एक नाम रहता है गाँव में, राम लखनिया देवी मिठाई सेंटर। कुछ भी, या सुखली चाची मिठाई सेंटर कुछ भी है। ठीक, मान लीजिए जब पटना में पहले आज शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे जानोगे ना कि किधर चौराहा है, किधर क्या है। आप में से किसी को भेज दे जाओ, यहाँ से निकलो सीधे चौराहा पे जाओ, और चौराहा से 2 किलोमीटर आगे राम लखनिया देवी मिठाई सेंटर है, मिठाई लेके आओ। आप लोग को बोले हाथ धो के बैठ जाओ, आ रहा मिठाई। अब ये गया यहाँ पहुँचा, इसके दिमाग में था कितना किलोमीटर, ये सीधे इधर घुस गया। रास्ता में किसी और से पूछा, भैया राम लखनिया देवी के यहाँ जाना है, वो चौथरा आरो आगे भेज दिया, जाओ आगे। ऐसा होता है, ऐसा रास्ता में होता है। अगर सामने वाले को मालूम नहीं रहे तो उसको मना कर देना चाहिए, वो आरो आगे भेज देगा आपको, है ना। आप वापस फिर आए, आप इन्हें घुस गए, तो बताइए मिठाई सेंटर आपको क्यों नहीं मिल रहा था? पहला गलती आपकी है कि हम किए? गलती आपकी, आपको जाना था, आपको पूछना था कि 2 किलोमीटर किधर, हमको बताना चाहिए। लेकिन जाना किसको है? जाना किसको है? जाना किसको है? मुझे कि आपको? आपको जाना है ना। तो हम बोले चौराहा से 2 किलोमीटर, चौराहा से 2 किलोमीटर। तो आपको पूछना था चौराहा से 2 किलोमीटर दाएं बाएं उत्तर पश्चिम दक्षिण। परेशान होते होते अब गर्मी का महीना घमघमा गए आप फाइनली पहुँचे 2 घंटा बाद। यहाँ हाथ धो के आदमी के हाथ सूख गए, मिठाई आइए नहीं रहा है। हम बोले जा बउआ घर, अब कल ले मिठाई खाना है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का गड़बड़ी हो गया, या मतलब कहीं पहुँचने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। या मैं भी बोल दिया कि बउआ दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरे मौसा जी रहते हैं, जाओ, उनका आम का बहुत बड़ा बगीचा है, 5 किलो आम, या तो जितना आम लाना है खा भी लेना, लेते आना, बाटियों देना क्लास में, सबको 2-2 किलो दे देना। अब मेट्रो से 2 किलोमीटर, मेट्रो से 2 किलोमीटर किधर, पता चला मेट्रो खोद के नीचे जा रहा है। क्या हुआ? तो बात सही बोले, हम पहुँच जाओ वहाँ पे, लेकिन 2 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, खोजते खोजते परेशान हो जाए। मान लो दिल्ली तो पहली बार जा रहा था, और प्रॉब्लम। हम तो सीधे बोलते हैं मेट्रो से 2 किलोमीटर आगे, आगे मतलब किधर, ये मेट्रो से 2 किलोमीटर पे, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? चलो ये हो गड़बड़ हो गया। चलो अब एक आप पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए अभी छुट्टी हुआ और आपके फैमिली से फ़ोन आया, मम्मी पापा जो भी गार्जियन है, या आप हॉस्टल से कहीं निकल रहे हो, आपने 3 जवाब दिया, तीनों जवाब में से कौन बेहतर जवाब होगा जिससे फैमिली संतुष्ट हो जाएगा, आपको बताना है। पहले आप बोले कि मैं जा रहा हूँ, चाहे क्लास से या हॉस्टल से कहीं आप जा रहे हैं। पहला जवाब क्या था आपका? मैं जा रहा हूँ। दूसरा जवाब था मैं 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ, मतलब चले तो आपका कुछ स्पीड है, आप 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हो। खैर बहुत ज़्यादा हो गया 10 मीटर, लेकिन मान लीजिए बहुत झटक के चल रहे हैं। एगो आदमी बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत झटक के चलता है, कोई है ये। चलो 5 ले लेते हैं। पहला लाइन आपने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ, अरे बोलो। और दूसरा लाइन क्या बोले कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब हर सेकेंड कितना मीटर। तीसरा लाइन आप बोले कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से, मैं 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ।
मम्मी पापा कब संतुष्ट हो जाएंगे? मम्मी जान रही है कि इस डायरेक्शन में कोई चोर चुहार, कोई डकैत, यानी रास्ता सेफ है। वो रास्ता में कोई मोबाइलों छीन के भागता है। शामों में ना बतियाना मत, रोड पे तो मोबाइल निकालना ही नहीं चाहिए, है ना। चोर छिनार बहुत है। हाँ मम्मी प्रणाम, लो छीन लिया, है ना। तो मोबाइल में रस्सी बांध लेना, वो भी चीज़ सही बोल रहे हैं। रास्ता में कितना दिन सर अदर बात है ना, एक आदमी बात कर रहा था, हाँ बाइक वाला आए वो छीन लेगा, लेके भागा, वो करते लगा चला गया। अदर बात उससे ज़्यादा ना एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। रोड में सही में मोबाइल नहीं निकालना चाहिए। मान लीजिए छीन ही लिया तो आप मूवी तो है नहीं कि तुरंत पुलिस आ जाएगा और खोजियो लिया। ये ले। तो बोलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा संतुष्टि वाला लाइन कौन है? आपने वैल्यू भी बताया और दोनों ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट, जंक्शन जाते हो? अरे जंक्शन जाते हो, वहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, पूरब से आने वाली ट्रेन उत्तर की ओर जाने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो आप बताओ, अगर मान लो वहाँ पे 6 ट्रेन आने वाला एक साथ, मान लो 4 बजे 6 ट्रेन आने वाला साथ में, गलती से जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो डायरेक्शन नहीं बोले, बोलो अफरा तफरी मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? देखो कल भी ट्रेन का गड़बड़ी हुआ है कोलकाता में, है ना। बोलो जंक्शन पे ट्रेन का डायरेक्शन देना जरूरी है कि नहीं? सीधे बोलेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रहा है, तो पता चला कि कोलकाता वाला मुंबई में बैठ गया, मुंबई वाला कोलकाता में बैठ गया। डायरेक्शन देना, देखे ना, 2 चीज़ जरूर बोलता है, पूरब से आने वाली उत्तर की ओर जा रही है, या उत्तर से जाने वाला पूरब की ओर। ये लाइन एकदम जरूर ऐड करेगा। सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या यहाँ डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? अरे बोलो, और भी बात समझते हैं। मान लो कोई ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कोई ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की ओर जा रहा है, किस पर हम श्योर हो सकते हैं? यहाँ वैल्यू की भी जरूरत है। और ठीक है भाई, मान लो धमाल मूवी देखे हो, उसमें को डब्लू नुमा पेड़ है, देखे हो? खजाना काहे नहीं मिल रहा है? डायरेक्शन का पता नहीं। मान लो अब वाकई में हो, या तो वो डिजाइन किया है या डब्लू नुमा पेड़ दिखता भी फिल्म में। पार्क का नाम याद है क्या रहता है? सेंट सेबेस्टियन गार्डन, हाँ उसमें। अब मान लो इस डब्लू नुमा पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे खजाना है। 10 मीटर किधर? नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, तिरछा मिर्छा निरछा, किधर? इसलिए खजाना नहीं मिल रहा है। अब पूरा मूवी खजाने खोजने में चला गया। तो क्या हमें कहीं जाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है? ट्रेन को चलने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, कार को चलने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये तो हो गया भाषा। आइए अब प्रैक्टिकली समझाते हैं क्या सब है। एकदम जीरो से, पहले बेंच से शुरू करते हैं। क्या आपको बेंच दिखाई दे रहा है? रेडी? चला, उतना ही फोर्स यहाँ लगा, चला। अंतर क्या है? फोर्स लगाने से चलेगा कि फोर्स का सही जगह सही डायरेक्शन में लगना चाहिए? हम उतना ही फोर्स यहाँ लगे, अलग बात है कि कोई बैलेंस कर रहा है। यहाँ अगर मैंने फोर्स लगाया, कष्ट यहाँ भी मुझे हुआ चलाने में, लेकिन बॉडी फाइनली चला। तो बताओ ध्यान से, किसी बॉडी को चलाने के लिए सिर्फ फोर्स का लगना जरूरी है कि फोर्स का सही डायरेक्शन में लगना जरूरी है? पक्का। ऐसे ही घुमाने में भी है। ऐसे किस में है? पीटेंगे नहीं। सब लोग पंखा देखे हो? देखो एक बार आज पंखा फिर से देखो, दिखाई दे रहा है? घुमा, आवाज ही नहीं आएगा एकदम। अरे घुमा,
घुमा। यस सर। अब बताओ, बॉडी को चलाने और घुमाने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है कि सही जगह और सही डायरेक्शन में लगना जरूरी है? अब बताओ, लाइफ में अगर कोई चीज़ चले नहीं, घूमे नहीं, तो लाइफ स्थिर हो जाएगा कि नहीं? गाड़ी का चक्का चलना बंद कर दे, ट्रेन का चक्का चलना बंद कर दे, हवाई जहाज का पंखी बंद हो जाए, सही डायरेक्शन में उसको सेट नहीं किया गया हो, सही डिवाइस नहीं लगाया गया हो, तो क्या पूरा दुनिया आज का आज स्थिर हो जाएगा? क्या दुनिया में हवा के साथ साथ भोजन पानी के साथ साथ बॉडी का चलना घूमना भी जरूरी है? घर में पंखा घूम ही नहीं रहा है, गर्मी लग रहा है, पंखा रखिएगा कि फेंक दीजिएगा? घूम ही नहीं रहा, घूमना जरूरी है कि वहाँ जरूरी है? क्या जैसे यहाँ देखो, जो काम हम कर रहे हैं ना, यहाँ देखो सब लोग, वही काम करंट कर रहा है घुमाने में। जो काम डंडे का है ना, सही जगह लग के सही डायरेक्शन में, सेम काम करंट करता है। सेम काम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ना है ना, टॉर्क ऑन डाइपोल। क्या किसी बॉडी को चलाने के लिए सही डायरेक्शन में फोर्स का लगना जरूरी है? घुमाने के लिए सिर्फ फोर्स चाहिए कि सही डायरेक्शन में चाहिए, सही जगह चाहिए? बीच में हम कितनों फोर्स लगा ले, पंखा टूट सकता है लेकिन घूमेगा। तो पंखा रखने के डिजाइन के लिए है या पंखा के हवा की जरूरत है मुझे? दरवाजा देखे हो सब लोग? क्या आपने दरवाजा देखा? नहीं देखा तो पहली बार देखिए दरवाजा। आओ इधर आप, आइए दरवाजा देखिए। 2 रुपया दरवाजा देखिए। रेडी? दरवाजा का घूमना जरूरी है कि नहीं? कैसे घूमना है? जैसे तैसे या सही डायरेक्शन में? दरवाजा में पंखा से ज़्यादा फिजिक्स है। आज तक महसूस नहीं किया, आज महसूस करवाते हैं। क्या कमाल फिजिक्स है। मिस्त्री तो आया ठोक के चल दिया, क्या कमाल का फिजिक्स है। देखो दरवाजा में, देखो इसको क्या बोलते मालूम है? कब्जा। गांव घर में क्या कहा जाता है? नहीं सुने आप लोग? फिजिक्स में कहते हैं हिंज। क्या मैं चाइनीज बोल रहा हूं? अरे इसको बोलते हैं कब्जा। फिजिक्स में बोलते हैं हिंज। अगर आप रोटेशन पढ़े होंगे तो सुने होंगे हिंज फोर्स, और नहीं सुने हो तो हम पढ़ाई करेंगे। या शुद्ध शब्दों में एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ दरवाजा किसके बाद रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद, है ना? सोचो यहाँ वाला दीवार हम तोड़वा दे, हर बात में हाँ बोलते रहो, रिप्लाई करते रहो। यहाँ वाला दीवार तोड़वा देंगे तो घूम के वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये दीवार ना रोक रहा है। अगर यहाँ से हम तोड़वा दे तो घूम के आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ध्यान से देखो। कैसे देखो? रेडी? यहाँ फोर्स लगा है, दरवाजा घुमा। घुमा कि नहीं घुमा? उतना ही फोर्स यहाँ लगाओ। घुमा? कमाल का चीज है यार। उतना ही फोर्स हम ऐसे लगा रहे थे, नहीं घूम रहा है। उतना ही फोर्स यहाँ लगा रहे तो घुमा कि नहीं घुमा? अब बताओ, दरवाजा घूमने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है कि सही जगह और सही डायरेक्शन में लगना जरूरी है? अब सोचो ऐसा रहता है, आ जाओ। मान लो ऐसा सिस्टम हम कर देते हैं कि ऐसे फोर्स लगाए, दरवाजा ऐसे घूम गया तो मुंह कान फूट जाता कि नहीं फूट जाता? देखो क्या कमाल का फिजिक्स है। सुनो ध्यान से, हो जाए। देखो दरवाजे का लेंथ इस डायरेक्शन में है, वेक्टर का कितना जरूरी है समझो। दरवाजे का लेंथ इस डायरेक्शन में है। अब फोर्स देखो हम किधर लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में। अब घूम रहा है कि नहीं डायरेक्शन में? देखना, तीनों चीज फील करना। दरवाजे का लेंथ ऐसे है, जो अभी हम लेंथ बोल रहे हैं आगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अभी समझने के लिए लेंथ बोल रहे हैं। दरवाजे का लेंथ इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, और दरवाजा आना चाहिए एंटी क्लॉक, जो हमारे लिए सेफ है और इजी है। सोच हम फोर्स ऐसे लगाते, देखना ध्यान से। रेडी? 1 2 3 फोर्स ऐसे लगाते, और दरवाजा ऐसे ना जाता है, मुंह कान फूटता है कि नहीं फूटता? आपका मुंह कान आज फूट जाए तो दरवाजा खुलिएगा? आइएगा क्लास में? नहीं आइएगा। कैसे दरवाजा लगे ले मुँह कान?
ये घरे में मान लो ऐसा होता है, आप फोर्स ऐसे लगाए दरवाजा ऐसे घूम जाता है। कितना आदमी दरवाजा खोलता है, बहुत दिन बैठा वाला था चुपचाप, ना दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो बहुत बड़ा साइंस है दरवाजा में। आपको तो लग रहा होगा सिंपल एक एल्युमिनियम का बना हुआ फ्रेम है, नहीं भाई, बहुत बड़ा फिजिक्स है उसमें। इसी को बोलते हैं टॉर्क। ये जो घूम गया ना, ये टॉर्क है, टॉर्क। ये पंखा जो हम घुमाए टॉर्क है। जब फोर्स बॉडी को चलाए तो फोर्स है, अब फोर्स घुमाने लगे तो वो टॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमाल का चीज़ है यार। ये अलग डायरेक्शन में है, हम फोर्स अलग डायरेक्शन में दिए और घुमा एक अलग डायरेक्शन में। ये होना भी जरूरी है ताकि हमारा लाइफ आसान हो, आसानी से दरवाजे घुमाए और हम सेफ भी रहे। ऐसे हुआ कि हम फोर्स ऐसे लगाएं तो ऐसा ही घुमा नहीं। सारा खेल डायरेक्शन का है। अब समझ रहे हैं वेक्टर बनना क्यों जरूरी है? आ जाओ तो बताओ, कोई भी बॉडी को चलाने के लिए, कोई बॉडी को आवाज नहीं आता आप लोगों को, क्या नाश्ता बंटवा दूं आज ताकि एनर्जी आए? देखो नाश्ता कहाँ है, ये तो चेक करते हैं कि खाने के नाम पे जोर से आवाज आता है। और जैसे बोले नाश्ता बंटवाओ तो जोर से, हाँ। अब पढ़ाई में आवाज नहीं आता है। क्लियर? किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है कि सही डायरेक्शन में लगना जरूरी है? आवाज पूरा चाहिए मुझे, हर एक पॉइंट पे रिप्लाई चाहिए, हाँ या ना? किसी बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है कि सही डायरेक्शन में लगना जरूरी है, और सही जगह पे लगना जरूरी है, हाँ या ना? क्या डायरेक्शन के बिना कोई काम हो रहा है क्या? आइए बोतल में फिजिक्स समझाते हैं। क्या आपने कभी बोतल देखा? नहीं देखा तो देखे, चलो हाँ सही काम हो जाए। आइए बोतल देखिए, बोतल देखिए। रेडी? चला? अरे चला? चला 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 चला। और यही फोर्स को यहाँ लगा, घूम जाएगा। घूमना हुआ, अब ये घूमना हुआ, यहाँ से फोर्स लगा कि इसे चला नहीं सकते हो। किसी को लग रहा है कि सर हम चला देंगे, तो आओ ये बोतल तुम्हारा। याद रहेगा ना क्लास में बोतल मिला। गिफ्ट का कोई प्राइज नहीं होता है, किस लिए मिला ये मायने रखता है। खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिलता है 1 लाख का चेक, उसके लिए तो बहुत कम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसके लिए। लेकिन क्यों मिला उसे? क्यों मिला? पूरे जैसे मान लो 15 टीम का सिलेक्शन हुआ, खेल तैयारी है, 30 टीम में 30 प्लेयर में अकेला मैच में भारी था, प्लस उतना जनता देख रहा है, अब प्लस लाइव सब देख रहा है, मैच टीवी पे देख रहा है, मतलब करोड़ों की जनता में अकेला इंसान को मैन ऑफ द मैच मिला। तो बात वो चेक का नहीं है, बात पैसे के। बात मिला क्यों? क्योंकि सब में उस दिन वो सर्वश्रेष्ठ था। या किसी टूर्नामेंट में सीरीज मिलता है मैन ऑफ द सीरीज, इसका मतलब कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट प्लेयर था। तो प्राइज का कोई दाम नहीं होता। किस लिए मिला? आप मान लीजिए आप यहाँ से लगा के फोर्स चला दिए तो आपके हाथ में जादू है, फिर फिजिक्स फेल हो गया, जो कि हो। ऐसे सेंट्रोमास में पढ़ाएंगे, सेंट्रोमास से रोटेशन के अंदर ही पढ़ा जाता है, पहले ही पढ़ा जाता है, बहुत सारी चीज़ करके दिखाएंगे। फ्रिक्शनलेस होगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। फ्रिक्शनलेस सरफेस होना अलग चीज़ है। फ्रिक्शन के कारण थोड़ी घूमना, ये चक्का नहीं है कि फ्रिक्शन का खेला होना चाहिए। जब चक्का रहेगा ना, जब चक्का राउंड कर रहा है, जैसे कुर्सी को खींचेंगे तो चक्का घूमेगा, वहाँ फ्रिक्शन का होना जरूरी है। घूमने के लिए फ्रिक्शन नॉर्मल का होना जरूरी है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ क्या हुआ कि फोर्स का जगह बदलने से ना बॉडी चलने की बजाय घूम जाता है। इसे बोलते हैं फोर्स इफेक्ट, इसे बोलते हैं टॉर्क इफेक्ट। क्लियर? सर फ्रिक्शन लेस भी रहा है तो ऊपर लगाएंगे तो घूमेगा ना, फ्रिक्शन लेस सरफेस अगर ले लेते हैं तो ऊपर लगाएंगे फोर्स। हाँ, चक्का नहीं है इसलिए फ्रिक्शन से कोई ज़्यादा हमको मतलब नहीं है। कंडीशन अगर ले ली, क्या कंडीशन? फ्रिक्शन अगर वैसा ले लेते हैं, कुछ भी रहेगा ना, कितनों चिकना सरफेस रहेगा, ये कितनों चिकना, तो यहाँ से लगाएंगे ना फोर्स तो चलेगा नहीं, हो सकता गिरे भी नहीं,
मान लो ऐसा सिचुएशन हो लेकिन चल नहीं सकता है। चलने के लिए ना एक क्वालिटेटिव फोर्स चाहिए बॉडी को, क्वालिटेटिव फोर्स चाहिए। पढ़ाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्वालिटेटिव फोर्स क्या होता है। अभी वेक्टर पे रहो। तो ओवरऑल हमने बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व किया कि किसी बॉडी को चलाने के लिए, घुमाने के लिए सिर्फ फोर्स का लगना ज़रूरी नहीं है, फोर्स के साथ साथ एक सही डायरेक्शन भी ज़रूरी है, हाँ या ना। कहीं पहुंचने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, अरे बोलो, कहीं पहुंचने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, किसी को कहीं पहुंचाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। किसी को अगर क्लियर बोलना है तो हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भैया मैं जा रहा हूं, तो इससे काम नहीं चलेगा, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, हाँ या ना। और बोलो, तो अपने आप जवाब मिलेगा कि मुझे वेक्टर पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। इसका और बेहतर जवाब देने के लिए छोटा छोटा चीज़ और जानेंगे, तब इसको लैंग्वेज में बताएंगे। उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। पहले चैप्टर में पढ़ाएं फिजिकल क्वांटिटी। बढ़िया से मत सुनो, जितना चीज़ बोले हैं सब पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा। आज पीडीएफ से लिखना है, कल से क्लास में लिखना है, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन आज खत्म हो जाएगा। एनालिटिकल मेथड पे कल ही हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपका क्वेश्चन यूज नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, फाउंडेशन बैच में इस चीज़ को पढ़ना अलग बात होता है और ड्रॉपर में पढ़ना अलग बात होता है। फिजिकल क्वांटिटी जल्दी बता दो क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसे मापा जा सके और तौला जा सके। मास को किलोग्राम में मापते हैं, और बोलो, टाइम को सेकेंड में, लेंथ को मीटर में, फोर्स को न्यूटन में। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। कि हम लोग हंसी को माप सकते हैं, आई हम 2 kg हंसे, आज 4 kg हंसे, आज 2 kg का दर्द हुआ, आज 5 kg का बुखार लगा, डॉक्टर साहब बुखार लगा 5 kg का। मैं किसी से 10 kg का नफरत करता हूँ, सही लाइन है कि महका दिए। 10 kg का नफरत, वह नफरत चलेगा। मैं किसी से 5 kg का प्यार करता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो जिसे मापा जा सके और तौला जा सके वो आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में, और हमारा भावना, सुख दुख आ जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है, एन और यू। जैसे हमें इस पूरे दुनिया को समझने के लिए शब्द की बहुत ज़रूरत है। पूरा फिजिक्स का बेस लाइन है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दुनिया का बेस लाइन है शब्द, इंग्लिश का बेस लाइन है ABCD, हिंदी का बेस लाइन है बर्तनी और उर्दू का बेस लाइन है अली बेते। उसमें भी जैसे हम लोग का बर्तनी होता है, उसमें उर्दू में होता है अली बेते दे चाल दाव। चाइनीज उर्दू हल्का उल्का नहीं सुने हो, उसमें भी होता है अली बेते दे चावल दाल गेहूँ ऐसा कुछ रहता है उसमें। अरे उसी लाइन में रहता है, दाल टाइप का कुछ रहता है, तो उसमें चावल हम जोड़ दिए। एन क्या है नाना जी? या मैग्नीट्यूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आयु हो गया यूनिट। जैसे हमें एग्जिस्ट करने के लिए नाम चाहिए। सोचिए आपका नाम ही नहीं रहता तो कैसा रहता है दुनिया बिना नाम का। सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए आपका नाम नहीं रहता, दुनिया में किसी का नाम ही नहीं रहता, तो कैसा रहता है दुनिया? ना नाम रहता ना शब्द रहता। और जैसे सब वैसे ही, भोजन ऐसे ही आपको मिल रहा है, सब कुछ वैसे ही रहता, शब्द नहीं रहता। सोचिए मतलब कितना अजीब होता है ना। इशारा ही बात होता है, ऐसा ही चलता दुनिया है कि नहीं? अच्छा, ऐसा रहता तो फिर लड़ाई नहीं होता किसी से, क्योंकि शब्द के कारण ही लड़ाई होता है। होता उसमें कैसे होता है? नहीं, शब्द उसमें बुरा बनने वाला कोई बात नहीं, शब्द ना बुरा लगता है। इसको बोलेंगे अरे वो इधर आ, तो इसको अच्छा लगेगा। जैसे सब हो सकता है, लेकिन यहाँ तो समझो शब्द के कारण ही मारपीट होता है, शब्द के कारण दोस्ती होता है। मान लो रोड पे ही जा रहा है, रोड पे ही जा रहा है, हम अननोन आदमी, इसके लिए हम बोलेंगे बउआ इधर आ, बैठो मिठाई खा लो 2 अच्छा लगेगा इसको, इसको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? अब ये अननोन आदमी मेरे लिए, हम बोले रे छोड़ा रे इधर आ,
आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? ऐसे घुसा के बोलेंगे मारपीट होगा कि नहीं होगा? पता चला ईंटा लेके हमरे माथा फाड़ दिया। क्या था दोनों में, क्या था? पहले बोले बउआ इधर आओ बैठो, 2 मिठाई खा लो, कितना अच्छा लगा उसे। अगली बार उसी को बोले रे छोरा रे इधर आओ, आता है कि नहीं आता है? उसको अजीब लगेगा। पहली बार में दोस्ती हुआ, बाद में दूसरी बार में दुश्मनी हो गए। शब्दों का ही खेल है कि नहीं? ऐसे ही फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक बेस लाइन बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसमें जैसे हमारे लिए नाम जरूरी है, हमारे लिए शब्द जरूरी है, उस प्रकार फिजिक्स के लिए एन और यू जरूरी है। जैसे हम 10 बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा 10 क्या है, नंबर से कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन 10 kg बोलते तो समझ में आ गया, वो kg का 10 गुना। 10 kg का मतलब 10 टाइम्स ऑफ अ kg। 20 मीटर मतलब 20 टाइम्स ऑफ अ मीटर। इसलिए यहाँ लिखे हैं एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ यूनिट, उतना गुना। और इससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि 10 से तो क्लियर होगा नहीं। हम आपसे बोले 10 लाओ तो क्या होगा इसका मतलब? 10 लाओ, 10 रुपये। लाओ 5 लाओ, लाओ ना 5, लाओ 5, क्या मतलब है? क्लियर है। दुकान में हम बोल देंगे 10 दीजिए तो 10 का कोई मतलब है, लेकिन 10 kg बोल देंगे तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? kg क्या किया? 10 के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया, स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया वैल्यू, एक विशिष्ट नाम और पहचान दे दिया। क्लियर? तो इसलिए दोनों का आना जरूरी। हाँ, सिर्फ kg बोलेंगे तो ये दिक्कत है, इससे भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, नंबर का भी होना जरूरी है और उसके साथ यूनिट का भी होना जरूरी है ना? बोलो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, मैग्नीट्यूड और 2 चीज़ों में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। वहाँ हम लोग बांटे थे पहला चैप्टर में किसके आधार पे? ये आप लोग सबको पासवर्ड मिल गया? चेक किए? सारा वीडियो अपलोड हो गया शनिवार तक? किसको किसको OTP नहीं मिला है? इसमें किसकी गलती है बता दो। ठीक, बहुत लोग वेटिंग में। सोचो 12th के सारे बच्चे, 11th के, आपको बोल के मैसेज में भी पूछ लेना है, फ़ोन कर लेना कि सर हमको ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं रहते यूँ बोल दिया करो ज़रूरी है। जैसे मान लो कभी हमको कोई चीज़ क्वेश्चन बना रहे हैं, अचानक से भूल गए, तो आज के क्लास का वीडियो शूट है, आज का तो आज संभव नहीं है, क्योंकि मान लो आज जितना क्लास समय शूट हुआ पूरा एडिट होता है 15 GB का। पर सोचो पहले तो ज़्यादा GB का रहा था, फिर एडिट होता तो GB कम होता, अपलोड होने में 2 से 3 घंटा लगता है, रात में 5-6 वीडियो लगता है, सुबह जाके सब अपलोड होता है। सब लोग वीडियो OTP मांग लीजिए ऑफिस से, हम समझ रहे हैं। आज बोलोगे तो 1-2 दिन बाद ही मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे बेस्ट वेटिंग में है। क्योंकि ऑनलाइन भी तो जो खरीद के पढ़ता है उसको भी तो पासवर्ड चाहिए, है कि नहीं? चलिए, अगर आप ऑफिस मिले, नहीं मिला तो एक बार फ़ोन कर लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तुमको लगता है कि नहीं आप ही बना के दे दीजिए, चलो हम बैठ जाएंगे कंप्यूटर पे, हम ही बना के दे देंगे। लेकिन जिसका जो काम है उसे काम करना, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। तो हाँ, तो वहाँ पे हम लोग बांटे थे, याद करो, फिजिकल क्वांटिटी को किसके आधार पे? 3 भागों में। किसके आधार पे? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। किसके आधार पे बांटा जाता है? यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे बांटा जाता है। बताओ। वहाँ पे जो हम लोग बांटे थे नेचर के आधार पे। किसके आधार पे? जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या किया कि 7 चीज़ को एक टेबल में छांट लिया जो दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और फंडामेंटल में वही हो ऐसा कोई ज़रूरी हम लोगों ने बनाया। हम लोगों मतलब सभी लोगों ने, सब आ गया इसमें। न्यूटन साहब, आइंस्टीन साहब, सब आ गया इसमें। वो साथ ही रहता ऐसा जरूरी नहीं। जैसे चार्ज पहले फंडामेंटल था, अगर पूरा ग्रंथ उल्टोगे तो पहले करंट फंडामेंटल नहीं था, चार्ज फंडामेंटल था। फिर और रिसर्च हुआ, फिर और चीज़ें की गई, तो चार्ज को हटा के करंट को फंडामेंटल बनाया गया। तो कल हो कि वो टेबल 7 में फंडामेंटल 7 है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो हम अपने आसानी के लिए 7 को फंडामेंटल मान लिया। फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें एक बेस लाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, उसका कोई डिफिनीशन हो ही नहीं सकता है। जैसे आपकी क्षमता का डिफिनीशन क्या हो सकता है बताओ? अभी क्लास में जितना भी प्रेजेंटेशन है हम किसी के कैपेसिटी के बारे में बता सकते नहीं?
किसी को रोड पे भी किसी को देख के नहीं बोल सकते तू जीवन में क्या करेगा। अब मैं ज्योतिष पंडित जी में विश्वास नहीं रखता हूँ, हाँ सर, सही है। हो सकता है आप रखते होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, फिर हम सोचते ना ऐसा नहीं है। इंसान अगर कर्म अच्छा करे, ईमानदारी से मेहनत करे तो डेली उसका भाग बदलता है और वही फल आपको मिलता है। बस अपने कर्म पे, ईमानदारी पे भरोसा करें। हाँ बोलिए, तो क्या हम रोड पे किसी आदमी को देख के बोल सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो लाइफ में? हम किसी की क्षमता के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये पतला दुबला है तो कितना रोटी खा सकता है? हम देख के बता सकते हैं कितना रोटी खाएगा? बताओ देख के कितना रोटी खाएगा ये? बोल सकते हैं? लजा रहा है, लजा। कितना रोटी खाएगा नहीं बता सकते। आप मुझे देख के बता सकते हो मैं कितना खाना खाता हूँ? नहीं बता सकता। आप अंदाज आप गलत कर सकते है कि नहीं? लेकिन हम क्या किए, ये जैसे मान लो मेरा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे फैमिली का है, मान लो हम 1 महीना इस पर स्टडी किए। सुनना ध्यान से। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ोगे, पोटेंशियल पढ़ोगे, वोल्टेज पढ़ोगे, इसका कोई डिफिनीशन हो सकता है। फिर भी डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इसका मतलब है कि कोई बेस लाइन लिए हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो अभी 1 मिनट का एग्जांपल सुनो, समझ जाओगे कि पूरे 11-12 में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे डिफाइन करने के लिए एक रिस्पेक्ट लिए है, तभी उसका डिफिनीशन निकला है, तब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है। हम इनका 1 महीना स्टडी किए, डेली डायरी लेके बैठते थे जब जब ये खाना खाते थे। हम ओवरऑल 1 महीना के आधार पे या 1 साल के आधार पे या 6 महीना स्टडी के आधार पे हम डिफाइन किए कि जब भी खाएगा ये खाना, हमसे ज़्यादा ये खाएगा 5 रोटी। अब इसका डिफिनीशन क्या है? मेरे रिस्पेक्ट में हमेशा कितना रोटी ज़्यादा खाएगा? अब ये इसकी कैपेसिटी निकल गई किसके रिस्पेक्ट में? हम 0 पे तो कहाँ पे है? हम जब शुरू नहीं किए थे धप मतलब 5 रोटी खा लिया है, तुरंत खा गया 5 रोटी। हम 5 पे थे 10 पे है, हम 10 पे थे। ये बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट से आया। अब मैं पूरे दुनिया में कहीं भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये बंदा हर सिचुएशन में जब भी खाएगा हमसे कितना रोटी ज़्यादा खाएगा। तो सोचो इसके लिए बेस लाइन कौन है? ये 5 तो हम 0 पे। उसी प्रकार दुनिया में सारे चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक बेस लाइन खोजा गया। वही हो जरूर नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम ये स्टडी करते हैं। हो सकता है आपका स्टडी ये कर ले, आपका स्टडी ये कर ले। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो टेबल में 7 लिखते हैं या हम भी लिखवाएं, पूरा बुक में हर जगह 9 में से आप पढ़ते हैं, वही हो ऐसा कोई ज़रूरी? हमने बेस लाइन बना लिया है अपने आसानी के लिए, 7 को फंडामेंटल मान लिया है। तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में बांटते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, वो नेचर के आधार पर। इसका नेचर है कि कुछ हो दे ना दे 5 रोटी खा भी करेगा। बिना सब्जियों को 5 रोटी घुट जाता है पानी पे। अरे बोलो, नेचर के आधार पे है कि नहीं? आप आ जाओ मैग्नीट्यूड। मेन जरूरी क्या है, नेचर के आधार पे कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के आधार पे? ठीक। स्केलर क्वांटिटी क्या, समझिएगा ध्यान से। मैं वापस फिर आऊँगा क्योंकि उस क्वेश्चन का जवाब और बढ़िया से देना है कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़े। स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारा टर्म ऐसा है, बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत दूर दूर तक है ही नहीं। और डायरेक्शन हम लगाएंगे तो उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो हम दुकान में गए, बोले अंकल 5 केजी आटा दीजिए। समझ गए अंकल? हम बोले अंकल 5 केजी आटा पूर्व दिशा में दीजिए। आप बोलो क्या वो मुझे नॉर्मल समझेंगे? भले वो मूर्ख है, वो एकदम मूर्ख चपाट आदमी है हम, लेकिन बोल दिए। मेरे से कोई हाइट पूछा, एकदम मूर्ख आदमी, पढ़ाई से दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। हम बोले कि मेरा हाइट 5.5 फीट है उत्तर दिशा में। क्या वो मुझे नॉर्मल समझेगा? भले वो फिजिक्स का नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन नॉर्थ सुना है, उत्तर सुना है, वो उसे भी मालूम है ये पूर्व है, ये उत्तर है। क्या वो मेरे लिए पूरा गांव में क्या हल्ला हो जाएगा? बाप रे, फलनवा का बेटा सटका लेगो ढिल्ला है कि नहीं? यही होगा। अगर मैं सीधे बोलता मेरा हाइट इतना है, मान लो कोई बहुत लंबा बोला कि मेरा हाइट 7 फीट है, मान लो बहुत लंबा चौड़ा आदमी, चलेगा। लेकिन बोल दे मेरा हाइट 7 फीट है एकदम उत्तर दिशा में, गलत हो जाएगा। मान लो किसी को बुखार लगा हो, गया डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में या क्लिनिक कहीं भी,
मान लो 102 डिग्री का बुखार है, चलेगा सर मुझे 102 डिग्री का बुखार है, लेकिन बोल दिया कि मुझे 102 डिग्री का बुखार है पूरब दिशा में, यहाँ भी लाइन का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर सोचेगा वो लगता है इसको दूसरा दवाई देना पड़ेगा, बुखार के साथ साथ कुछ और भी है। मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। लेंथ में मैग्नीट्यूड है, दूर दूर तक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर में मैग्नीट्यूड है, दूर दूर तक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी, एनर्जी का मतलब फ्लो। मान लो ये दोनों शारीरिक रूप से हमको कमज़ोर लग रहा है, ये दोनों को हम हॉस्पिटल ले गए, मान लो एजम्पशन ले रहे हैं, रियल एजम्पशन ले रहे हैं, बगले में हॉस्पिटल है, बोले चलो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तुम मतलब अगर हम ले गए हॉस्पिटल और दोनों को 10-10 बोतल ग्लूकोज चढ़वाए, एक बार बोले कि दोनों को ग्लूकोज चढ़ाइए, फ्लो करवाइए बॉडी में, चलेगा, एनर्जी है। एक बार हम बोले कि दोनों को ग्लूकोज चढ़ाइए उत्तर दिशा में, क्या माहौल बनेगा वहाँ। अब मान लो चढ़ाना शुरू किया, पहला बार वो नेगलेक्ट कर दिया, मान लो नर्स है या कंपाउंडर कुछ भी, पहला वाला सोचा कैसे, दूसरा वाला हम रिजिड हो गए, बोले ना उत्तर दिशा में चढ़ाइए, एकदम रिजिड हो गए कि इसको चढ़ाइए उत्तर दिशा में। अब बोलो वहाँ पे क्या होगा। पावर, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत दम है, चलेगा। मैं 10 आदमी को अकेले देख सकता हूँ, चलेगा। लेकिन हम ये बोल दें कि मैं 10 आदमी को पूरब दिशा में देख सकता हूँ, ये भी गलत है कि नहीं। तो such physical quantities which has only magnitude and do not require direction are defined as mass, length, time, energy, power, अनंत चीजें हैं। इतना एग्जाम्पल है कि अभी से आदमी अगर बोलना शुरू करे तो कल हो जाएगा, एग्जाम्पल समाप्त नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ 11-12 में पढ़ना है, पूरा PhD तक इतना स्केलर क्वांटिटी है। वो सारी चीजें जिससे डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डायरेक्शन की जरूरत। डायरेक्शन लगाएंगे तो मतलब अजीब सा रहेगा, कुछ अलग ही सुनाई देगा मुझे, तो वो किस में आ जाएगा? स्केलर में आ जाएगा। बहुत सारा चीज़ है जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। अभी बस सुनना, क्योंकि वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है, अभी सिर्फ सुनना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। जैसे फोर्स, इसका लगना भी जरूरी है और सही डायरेक्शन में लगना भी जरूरी है। अरे बोलो। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हम किसी पाथ पे चले, मान लो कोई टेढ़ा मेरा पाथ है, हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि देखो भैया हमको पाथ से कोई मतलब है नहीं, हमको 2 पॉइंट से लेना देना, इनिशियल और, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इनिशियल टू, इसमें एक डायरेक्शन है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें दिशा की बहुत ज़रूरत है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, ऐसे अनंत चीज़ें हैं जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत है, तभी वो कंप्लीट मीनिंग देगा। कोई कार जा रहा है, मैं सीधे बोलूँगा कार जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोल दूँगा कार जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से पूरब दिशा में, तो सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा, समझ गया कि क्या रेट है चलने का, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तब जो क्वेश्चन बना वाई डू वी नीड वेक्टर्स, तब जवाब आएगा यहाँ के आधार पे कि वी नीड वेक्टर्स बिकॉज सम फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन कंप्लीटली और टू गिव कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा, सीधे इसको मैग्नीट्यूड चाहिए। बट सम ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिफाइन कंप्लीटली। वो डायरेक्शन उसमें देंगे तभी उसका डिफिनेशन डायरेक्ट निकलेगा, कंप्लीट निकलेगा, सामने वाला कंप्लीट समझेगा। तो हमें वेक्टर की जरूरत इसलिए है कि बहुत सारे चीज़ को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए ही, बहुत सारे चीज़ को चलाने के लिए सही डायरेक्शन फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ को चलाने के लिए सही डायरेक्शन सही जगह फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बहुत सारे बॉडी को घुमाने के लिए सही डायरेक्शन फोर्स लगाना ही पड़ेगा। और बिना घुमाए बिना चलाए इस दुनिया का निर्माण नहीं हो सकता है। हर डिवाइस में
देखो रोड तोड़ने के लिए उसमें लगा हुआ है, रोटेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा हुआ जैसे पंखा में कर दो ना, कार्टून में लिखा रहा है 50 रिवॉल्यूशन, मतलब 1 सेकंड में 50 नाचता है। सोचो कितना स्पीड है। मान लो कोई पंखा में लिखा हो 1 सेकंड में 500 रिवॉल्यूशन, समझ सकते हो। जैसे शुरू हुआ गन 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 गन, बाप रे। देखो पत्थर वाला में वो आता है, उसका वो कटर आता है, ऑन किया तुरंत तोड़ देता है। ये बोरिंग वाला मशीन है, उसका सही डायरेक्शन में घूमना जरूरी है। तो जैसे टाइल से साफ करने वाला मशीन आता है, उसमें भी रोटेशन है। ऑन किया, उसका सही डायरेक्शन में घूमना जरूरी है, और उसका सही डायरेक्शन में घूमने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं कि उसको सही डायरेक्शन में घुमाएगा। तो बिना चले बिना घूमे दुनिया तो स्थिर हो जाएगा। इसलिए हमें वेक्टर की ज़रूरत है, उसका सही डायरेक्शन पकड़ना ज़रूरत है। डायरेक्शन मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो निकालना सीखेंगे चैप्टर में। हम इस चैप्टर में 2 चीज़ जानेंगे, कुछ चीज़ों का डायरेक्शन पहले से क्लियर है, कुछ चीज़ों का डायरेक्शन हमें सेंस से पता चल जाएगा, और कुछ चीज़ों का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं हो पाएगा। वो वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। कितना चाहिए? एकदम डिफिनिट मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी कंडीशन में वेक्टर तभी होगा जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर 3 आवश्यक शर्त को फॉलो करेगा। इट हैज डिफिनिट मैग्नीट्यूड। डिफिनिट, सुनना सब लोग? हम बोले आप कितना खाए? आप बोले खाए, तो कहाँ क्लियर है? अब बोलेंगे ना 10 रोटी खाए तो डिफिनिट हुआ है कि नहीं? जैसे आपको कहीं जाना है और किसी को बताने का मन नहीं रहता है, जैसे मान लो कभी क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो और ऐसा आदमी मिलेगा जिसको देखिए कि जतरा खराब है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? उनने जा रहे हैं। आप नहीं बता दो कि कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। कहाँ से? उनने से आ रहे हैं। कभी सोचे कि उनने किन्ने हैं, इधर किधर है? ये सब डायरेक्शन है कि इनडिफिनिट डायरेक्शन है तो डायरेक्शन, लेकिन डिफिनिट नहीं है ना? जैसे कभी कभी आप खाए कुछ भी, भात दाल चोखा ही खाए, और कोई पूछ दिया कि क्या खाए, आपको बताने का मन नहीं है कि भात दाल चोखा खाए, तब बोलते हैं क्या खाए? ओहे खाए। बिहार में ये शब्द फिक्स है, क्या खाए? तो ओहे। आज तक हम लोग को पता ही नहीं चला कि ओहे है क्या। आई रास्ता में ना किसी अननोन आदमी को रोक के 2 चीज़ पूछना है ना? वो गिफ्ट रखना है, बोला अंतल, तो बच्चे हो तो तन तो लगा बोला अंतल मुझे दो बोला कि बताइए ओहे क्या है, व्हाट इज ओहे। और दूसरा बोला कि इधर किस डायरेक्शन में होता है। पकड़ा जाएगा सामने वाला कि इधर है क्या, बोलता तो सब है लेकिन पता नहीं चला इधर किधर। अरे देखो बच्चा में तो सब तो दिलाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो जिससे आप बात नहीं किए हो तो आपके नज़र में ना गजब का प्रभाव छोड़ेगा। जैसे आपके रोड में या गली में कुछ भी आपको लगे गजब का आदमी, क्या पर्सनालिटी है। एक बार मेरे साथ ये घटना हुआ है ना, तो बहुत दिन पहले की बात है, बताएं आप लोग को? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग नहीं सुने हैं? आप भी नहीं सुने हैं? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ ना, बहुत दिन पहले की बात है। एक आदमी था और उस रोड में शिफ्ट हुआ था, 10-11 साल पहले की बात है। और वो क्या बाल बहुत बड़ा बड़ा लगता था, और जब भी ठंडा हो गर्मी हो दिन हो रात हो चश्मा पहन ही के निकलता था। और उसका मतलब मेरे नज़र में उसका गजब का क्या आदमी है यार, एकदम रातों में चश्मा लगाता है, थोड़ा गोरा चिट्ठा एकदम स्मार्ट टाइप। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि थोड़ा इससे बातचीत हो। जब तक बातचीत नहीं हुआ
हम भी उसको देख रहे हैं, वो भी हमको देख रहा है वो दिन से कि भाई चलो एक ही रोड में रह रहा है, पड़ोसी है अगल बगल। तो जब तक बातचीत नहीं हो रहा तब तक उसका क्रेज अलग ही बना हुआ दिमाग में। वाह, लगता कुछ जीवन में, मतलब हमको लगा था जॉब उब कर रहा है कुछ भी। एक दिन हम रोड पे थे और उसको टोके, वो जा रहा सब्जी उब्जी लाने के लिए। सुनना ध्यान से, एक लाइन सुनोगे तभी समझ में आएगा क्या हुआ था। मेरे दिमाग में उसका अलग चीज़ बना हुआ था। हम ऐसे खड़े हैं, जा रहा है सामने से, कुछ लाने जा रहा है। हम बोले भैया कहाँ जा रहे हैं, है ना। जैसे बोले ना भैया कहाँ जा रहे, बोला तल 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 तल। आप सोचो हम क्या सोचो, वो तोतलाते थे, हम तोतलाने पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन बना ना, गजब का सिचुएशन बना। हम जैसे बोले ना भैया कहाँ जाए, तल 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 तल, मतलब तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं आया, बात आई समझ में। आप जो अंकल वाला बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। दुकान में जो बच्चा जाता है चलो, मतलब हमको लगा कि चलो ठीक है भाई वाकई में तो, लेकिन उनका आवाज़ थोड़ा सा इसी टाइप का था, तो गजब का माहौल बना। हम समझे उस दिन बहुत बैठ गए से आदमी के बारे में हम क्या सोचे थे। चलो, वेक्टर होने के लिए 3 चीज चाहिए, डिफिनिट और ये क्या है 2 मिनट में समझ जाओगे। तब तक कुछ क्वेश्चन का जवाब दो, लिखना नहीं, सब लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में। पहले ट्रू फॉल्स बोलो, फिर लिखेंगे क्वेश्चन। पहला, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, सुनना ध्यान से, ऑल फिजिकल दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर्स, ट्रू फॉल्स। क्यों? फिर से सुनो क्वेश्चन, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, सुनो पहले तब ट्रू फॉल्स बोलना। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर्स। क्यों? सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर होने के लिए 3 चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ एडिशन। क्लियर? चलो, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ट्रू फॉल्स। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ट्रू फॉल्स। क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वेक्टर हो भी सकता है, और लेकिन वेक्टर द डायरेक्शन। दूसरा, एक और जवाब दो, a quantity has a direction, a quantity has a, पहला ऑप्शन है must be vector, must be scalar, may be vector, नहीं कह सकते, सोच समझ के जवाब देना। क्या है डी क्यों नहीं? अच्छा, ऐसा रहता तो मे बी स्केलर का ऑप्शन दे देते तो। डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, गुड। चलो कोई बताओ वेक्टर ऑफ एडिशन क्या है? सर ये क्या कहते हैं, नॉर्मल एडिशन नहीं है सर, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं तो चीज को इसी जोड़ते हैं, इसमें डायरेक्शन के साथ जोड़ना पड़ता है। डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो ये वेक्टर ऑफ एडिशन। और कोई? देख, हमें पूछता क्यों पता चला? देखो, मैं यूनिट डायमेंशन पूछ के हमको पता चल गया था नहीं यार बहुत प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए हर एक पॉइंट में उतना प्रैक्टिस करवाए।
पिछले साल यूनिट डायमेंशन में इतना क्वेश्चन नहीं करवाए थे, 3 से 4 लेक्चर में हम ख़त्म किए थे, क्योंकि वहाँ पे जवाब अलग तरीके से आ रहा था। तो डिसाइड करता है आपके जवाब पे ही कि उस चैप्टर को मैं कितना लेक्चर में ख़त्म करूँ। एक बच्चा जवाब बोला कि डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन के साथ जोड़ते इसलिए इसका नाम ये पड़ा। और बताओ क्या है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्यों ज़रूरत पड़ी? बहुत अच्छा। और कुछ भी ये मत सोचना है कि गलती होगा, ये सोचना है कि बोलना है। अगर हम एक वैल्यू आता है, पर वेक्टर लॉ में जो हम ऐड करते हैं उसका सिर्फ एक वैल्यू नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है। क्लास में जिस दिन बोलना सीख जाएंगे हर एक बात पे, उस दिन दुनिया के सामने अपना बात रख पाएंगे। क्लियर? अब मेरे साथ तो लजाना ही नहीं है। कभी आपको लगा कि हम लजा पाएंगे मेरे साथ? कभी भी 1 सेकंड के लिए लगता है कि हम शेयर नहीं कर पाएंगे कोई बात? लगता है तो बोलो। हमसे जो लजा गया तो फिर समझ सकते हो कि धरती पे क्या जगह हो सकता है। आइए समझाते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। अगले 5 मिनट बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे वेक्टर को कितने भागों में बांटा? ऐसा जरूरी है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के आधार पे बांटा गया होगा? मान लो किसी 2 आदमी में झगड़ा हुआ, पप्पे चाचा में लड़ाई हो जाता है या मम्मी चाची में, तो खाली जमीनी के लेके लड़ाई हुआ आए? देख तो लड़ाई होता है तो सारा बात उगट दिया जाता है कि नहीं? हुआ जमीने को लेके सब कुछ, मम्मी बोल दी खाना खिलाए थे, है कि नहीं? सारा या बाकी तो आप जानवे कर, तो लड़ाई होता है तो क्या से क्या होता है, एक से एक गाली सुनाई देता है कि नहीं? हाँ, बिहार में तो एक से एक। आइए समझते हैं। मान लो हमको डब्बा लिए, समझना ध्यान से। क्या लिए? इस डब्बा में इधर से 3 लड्डू डाले, इधर से 4 लड्डू डाले। डब्बा में कितना लड्डू? एकदम नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा चीज? सिमिलरली अगर मैं उसी डिब्बा पे फोर्स लगाऊं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो डब्बा कितना महसूस करेगा? अभी लड्डू और फोर्स में कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देखो, कोई अंतर नहीं। 3 लड्डू 4 लड्डू कितना लड्डू? 3 न्यूटन 4 न्यूटन कितना न्यूटन? कोई अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन अगर उसी डिब्बा पे हम इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाएं या 4 न्यूटन, इधर से लगाएं 3 न्यूटन, डब्बा कितना महसूस किया? सॉरी, ओह पहले लड्डू ना रखो। इधर से 4 लड्डू, इधर से 3 लड्डू, डब्बा में तो 7 ही लड्डू होगा। कैसा वो रखो, लड्डू तो 7 ही होगा। और बोलो, लेकिन उसी डिब्बा पे हम इधर से लगाएं 4 न्यूटन का फोर्स, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स, बॉडी कितना महसूस किया? आप बोलो, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? लड्डू पहले 3 4, फोर्स 3 4, लड्डू 3 4, फोर्स 3 4, यहाँ 3 4 ऐड होके 7 भी हो रहा है, 3 4 ऐड होके ये एडिशन ही है। फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, फिजिक्स में कैंसल आउट होता है डायरेक्शन के कारण। मान लो आप उधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, हम इधर से धक्का दे दिए, तो हम आपको अपोज किए कि सपोर्ट किए? तो मेरा फोर्स आपके फोर्स को खा गया ना, मेरा 3 इसके 3 को खा गया, तो बचा कितना? तो बॉडी 1 से चलेगा। क्लियर? या इसको ऐसे लिखो, आप लिखो 4 - 3 या 4 ± 3। जैसे आप बोलोगे हम नहीं, आप जैसे हम बोले ना फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, आप रिजिड हो गए कि नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे? तो आप ऐसे लिखो 4 - 3, या तो 4 में से 3 घटाओ या 4 में -3 ऐड करो। 4 में 3 या 4 में -3 ऐड करो, एक ही चीज़ तो है। और ऐसे लिखेंगे ना तो चीज़ें और क्लियर हो गई। माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया, है ना? तो अंतर है, लड्डू 7 ही रह गया, ये 7 और 1 दोनों हो रहा है। एक और देखते हैं,
मान लो उसी डिब्बा पे इधर से हम 4 लड्डू रखे और इधर से 3 लड्डू रखे, डब्बा में कितना लड्डू? सोचो, इस बीच में एक एग्जाम्पल और लाते हैं। मान लो डब्बा पे इधर से हम 3 लड्डू रखे, इधर से भी 3 लड्डू, डब्बा में कितना लड्डू? उसी डिब्बा पे इधर से 3 न्यूटन फोर्स लगाएं, इधर से भी 3 न्यूटन। एसी बंद कर दियो क्या जी? हमको भी लेके चलो, वो चलाए रखो इसे। हम समझ रहे हैं ठंडा लग रहा होगा, जब 2 बजे वाला बैच में ठंडा लगता है तो समझ सकते हो, सुबह में तो हम जैसे इस बार पिछले साल क्या हुआ ना कि कोई बच्चा का शिकायत रह जाता था कि सर गर्मी लग रहा है, मुझे लगता नहीं था। एक होता है ना कि 2 एकदम, एक होता है बाचाल जिसको कुछ नहीं रहा है तो फालतू का बोलते रहेगा। तो हम बोले कि नहीं यार, इस बार ऐसा सर्विसिंग करवाते हैं, ऐसा सर्विसिंग करवाते हैं कि सीधे बर्फ़ फेंके। बर्फ़ फेंकिए रहा है। हाँ बात सही है, तो डायरेक्शन निकाल लो ना, एक्स डायरेक्शन, उसके लिए जेड हो जाएगा। क्लासरूम का ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। चलो यहाँ पे बॉडी कितना महसूस करेगा? बोलो, यहाँ 3 और 3। सोचो ऐसा हो जाए कि मान लो एक डिब्बा लिए, क्या लिए? इधर से 3 लड्डू डाले, इधर से भी 3 लड्डू डाले, और डब्बा में 0 लड्डू हो। मान लो कोई भी 2 आदमी मार्केट गया या अकेले ही गया, एक बार इधर से लगा 3 लड्डू, एक बार इधर से रखा 3 लड्डू, अंदर में लड्डू है ये नहीं है, झोला फटल भी नहीं है, क्या लग रहा है? क्या उसके लिए नॉर्मल कंडीशन होगा कि डब्बा छोड़ के भागेगा? अगर ऐसा हो जाए तो भागेगा कि नहीं भागेगा? जो कि होने वाला, इसलिए इसे सिंपल एडिशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एडिशन। क्या बोलते हैं? या स्केलर एडिशन। यानी बचपन से 10वां तक जो भी एडिशन हम करते हैं उसमें डायरेक्शन का लेना देना, दूर दूर तक डायरेक्शन से कोई लेना देना, उसमें हमेशा 3 और 4 साथ हो रहा है। डायरेक्शन सेम है तो भी साथ, अपोजिट है तो भी, 90 डिग्री पे रखे तो भी। लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं है, डायरेक्शन सेम रखे तो, अपोजिट है तो 90 डिग्री पे देखो। मान लो डब्बा पे हम इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाएं। इसको सॉल्व करते हैं अलग। ये मान लो 4 का लाइन है, कितना का लाइन है ये? 4 का लाइन है। क्या हुआ रे? देखो ना, इधर 3 का लाइन है। जिसको ठंडा लगता हो एसी के सामने बैठे मत करो, मत बैठो, पीछे उड़ के बैठ जाया करो। अरे 4 का लाइन है और ये 3 का लाइन है। सोचो बॉडी पे अगर एक साथ 2 फोर्स लगे अलग अलग डायरेक्शन में, आप खुद बताओ बॉडी किधर जाएगा? 4 के लॉन्ग, 3 के लॉन्ग की एक नए डायरेक्शन में। आप महसूस करो, एक कल्पना, कोई आप में से 2 आया, एक मुझे इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। कल्पना करो आप, एकदम जम के खींच रहा है। मान लो आप खा पी के एकदम बलवंत आदमी हो, एकदम आपके बाजुओं में दम है, क्लियर? आप इधर खींच रहे हो, अकेला खींचा तो इधर ही जाएंगे, कोई अकेला खींचा तो इधर ही जाएंगे। या तो हाथ पकड़ के खींच रहे हो या रस्सी से मुझे बांध दिया आप, और रस्सी है भी, एकदम बोलना किधर हम जाएंगे? एक साथ बॉडी में हूँ, मुझे इधर खींचा जा रहा, मुझे इधर खींचा जा रहा, मैं किधर जाऊंगा? इधर इधर या एक नए डायरेक्शन में? इधर जाएंगे या जाने का कोशिश करेंगे, हाँ है ना? इधर कब जाएंगे? जब फोर्स इधर लगेगा। इधर कब जाएंगे? जब फोर्स, लेकिन दोनों फोर्स एक साथ मेरे बॉडी पर लगे तो मैं एक नए डायरेक्शन में जाऊंगा। इसका नाम होगा रिजल्टेंट। क्या नाम होगा? रिजल्टेंट का मतलब रिजल्ट से जो आया, एक स्टैंडर्ड नाम रख दिया गया रिजल्ट। जैसे यहाँ भी तो रिजल्ट ही है, बोलो 3-4 का रिजल्ट, आवाज नहीं आ रहा है एकदम यार, एकदम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? 3-4 का रिजल्ट, 3-4 का रिजल्ट, 3-4 का रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में कोई बुद्धि नहीं है, 2 स्केलर को जोड़ने में कोई दिमाग नहीं लग रहा है,
तो इस रिजल्ट को हम बोलते हैं सम, एडिशन, नेट वैल्यू, टोटल वैल्यू। लेकिन इधर रिजल्ट में मैग्नीट्यूड भी है और बुद्धि लगाना पड़ रहा है ना, इसे में तो 7, अपोजिट है तो 1। तो जिस रिजल्ट में बुद्धि लगाना पड़ा उसमें कुछ खास बात है, तो रिजल्ट से बन गया रिजल्टेंट। क्या नाम बन गया? दो स्केलर को जोड़ते हैं तो सीधे सम बोल सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसको रिजल्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम भी बोलेंगे तो चलेगा। दो वेक्टर का सम भी वेक्टर होता है, क्योंकि दो वेक्टर का सम भी वेक्टर होगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। तो आप जब विशेष काम करोगे तो आपका नाम विशेष होना चाहिए, आपके नाम में टैग लगता है, इसीलिए बना रिजल्ट से रिजल्टेंट। और इससे हमें पता चलता है कि दो वेक्टर का सम भी वेक्टर होगा, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो साधारण रिजल्ट, उसमें वैल्यू भी आएगा और मुझे एक साथ ऐसे खींचा जाएगा। तो मैं इधर जाऊंगा तो मैंने कुछ ना कुछ महसूस किया, एक डायरेक्शन को फॉलो किया। बोलो तो बोलो बॉडी किधर जाएगा, वही बात हो गया ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर है, ऐसे बोलो ना, तो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, बोलना। अगर मेरे पे दो फोर्स लगे, गुलाबिया और पियर का, गुलाबिया और, तो मैं किधर जाऊंगा? गुलाबिया पियर का कि उजर का? इधर जाऊंगा ना। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है? तो पाइथागोरस से बोलो ये 5 होगा कि नहीं होगा? श्योर? ये लाइन हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो बोलो ध्यान से, स्केलर में 3 4 हमेशा क्या हो रहा है? हमेशा। वेक्टर में 3 4। तो ओवरऑल हमने क्या ऑब्जर्व किया? स्केलर में 3 और 4 का वैल्यू हमेशा क्या होगा? वेक्टर में 3 और 4 का वैल्यू 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ओवरऑल 5 तो स्पेशल केस ले लिए, मेन 1 और 7 है। दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो गया? अपोजिट है। तो मतलब अगर वेक्टर में 3 और 4 को जोड़े तो वैल्यू 7 भी मिले, ऐसा कोई जरूरी? 7 भी मिल सकता है और 1 से लेकर 7 तक कुछ भी मिल सकता है। कैसे बोलेंगे? स्केलर में 3 और 4 हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर में 3 और 4 का वैल्यू 7 मिले, ऐसा कोई जरूरी? 3 और 4 का वैल्यू 7 भी मिल सकता है और 1 से लेकर 7 तक। अरे 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 5 कहाँ है? 1 और 7 के बीच में है ना। 1 और 7 के बीच में कितना नंबर है? 1 2 की अनंत? अनंत। डेसिमल में भी तो नंबर है बीच में। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए बुद्धि लगाना पड़ता है, और ये डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू देता है। दो वेक्टर को जोड़ने पे हमें अनंत वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के कारण एडिशन। किसके कारण एडिशन? मतलब डायरेक्शन के कारण एडिशन। क्लियर? जो कि स्केलर एडिशन से, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एडिशन। क्या बोलते हैं? इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लियर? और सोचो, मतलब 3 4 को जोड़ के हम 1 और 7 के बीच में कुछ भी ला सकते हैं। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 4.5, 4.25, 6.5 सब आ सकता है। डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अभी तो स्पेशल कैसे लिए हैं? डायरेक्शन सेम, अपोजिट 90 डिग्री, कल 60 डिग्री पे लेंगे, 30 डिग्री पे लेंगे, 37 डिग्री पे लेंगे, 53 डिग्री पे लेंगे, अलग अलग एंगल पे लेंगे, अलग अलग वैल्यू आएगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि 3 और 4 का सम 7 और 1 आएगा। कुछ भी करेंगे 1 और 7 के बीच में रहेगा। ये मजे की बात है। 7 से ज्यादा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। मजे की ये बात है। और क्या है कि नया डायलॉग भी होगा, क्या हो इधर मुस्कान चल रहा है? 3 और 4 का वैल्यू एक हमें डायलॉग भी दे दिया। सोचो किसी से मारपीट होने वाला है और तुम बोल रहे देख हमसे लड़ मत, फिजिक्स के आदमी है। अब बोले मारेंगे 3 4 बुझाएगा 5। सोचेगा अरे 3 4 तो 7 होता है, और तुम बोल दिया मारेंगे 3 4 बुझाएगा 5। अब मजा तो तब आया तुम एक्शन में बोल दिया कि लड़ो मत, फिजिक्स के हैं, मारेंगे 3 4 बुझाएगा 5, मारेंगे इसे जाओगे इसे।
बोले मारेंगे ऐसे, जाओगे ऐसे। अरे बोलो, ये दोनों का डायरेक्शन ये ना हो गया। अब ये दोनों मिल के ये बन गया। कैसे? सूजी चीनी हलवा। अरे सूजी चीनी, चीनी पानी, शरबत क्या है? रिजल्टेंट है चीनी और पानी का। हलवा क्या है? सूजी चीनी का रिजल्टेंट है। ऐसे ही वेक्टर का भी रिजल्टेंट है, हाँ या ना? तो वेक्टर ऑफ एडिशन का मतलब ऐसे बोलेंगे, when we add two general quantities, that is a scalar, masses, length, time, energy, power, then we get simple value by the method of algebraic process. But when we add two vector quantities, we get different values. When we sum 3 or 4, we will get always 7 in scalar addition in algebraic process. But in vector quantity we get different values, 7, 1, 5, 1 to 7 एक्सेट्रा, कुछ भी पा सकते हैं हम लोग। कमाल का वैल्यू है। दिमाग एकदम सोच रहे यार ये तो कमाल का एडिशन है, ये तो जादू टाइप का एडिशन है। क्लियर? इसे ही हम लोग बोलते हैं 3, 4 का 5 हो जाना ही वेक्टर ऑफ एडिशन है। सिंपल शब्द में बोले, जैसे बोले ना वेक्टर ऑफ एडिशन क्या है, तो सिंपल बोलना है कि अगर मैं किसी भी दो नंबर को जोड़ूं तो स्केलर में सिंपल वैल्यू मुझे मिलता है, लेकिन वेक्टर में वही वैल्यू मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ बस पहला PDF हो गया आपका कंप्लीट। एक चीज़ थोड़ा सा नोट, कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर, जैसे करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब वेक्टर होने के लिए 3 चीज़ चाहिए ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ एडिशन। वेक्टर ऑफ एडिशन मतलब मारेंगे 3, 4 बुझाएगा, बस इतना भी ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा, हाँ या ना? तो जो चीज़ में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे टेंसर। क्या बोलेंगे? हमारे सिलेबस में टेंसर कहीं नहीं मिलेगा, ना ऑप्शन में मिलेगा, ना सिलेबस में मिलेगा। तो फॉर इजी स्टडी इन आवर सिलेबस, फॉर इजी स्टडी इन आवर बी कॉल्ड एज स्केलर। टेंसर को क्या कहेंगे? टेंसर है ही नहीं, है रियल में टेंसर, लेकिन बेबसी में क्या बोलेंगे? कहेंगे स्केलर। जैसे करंट, मान लो इधर से 3 एम्पियर करंट आया, इधर से 4 एम्पियर करंट आया, जहाँ पे दोनों बार मिल गया उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? पढ़ाएंगे जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। जहाँ पे 2 बार मिल, अरे तुम लोग भी क्या होगा, कहीं तारो जोड़े हो? कभी नहीं, नहीं जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो वही जंक्शन हो गया। अरे भाई कभी जोड़ा होगा ना? बोलो, यहाँ से कि नया वायर निकाल दिए, कितना एम्पियर? क्या करंट में मैग्नीट्यूड है? क्या डायरेक्शन है? हाँ, जैसे पानी का बहाव है वैसे ही करंट का बहाव होता है। पानी बहता है हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर, तो करंट बहता है हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। जो प्रेशर का काम होता है ना बउआ, वही वोल्टेज का काम होता है करंट में, सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रॉस हो सकता है, ठीक है, टेंसर है, आप भी पहले से जान रहे हो। मैं 3 चीज़ बोल रहा हूँ, आपको यहाँ नहीं बोलना है। क्या करंट में मैग्नीट्यूड है? क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन मैटर करता है? जब कुछ चीज़ बोले तो सोचा करो कि कुछ बात बोले हैं, इन्हें कि मुंह खोले भक्के से बोल दिए। सोचो, क्या डायरेक्शन मैटर करता है? ये बात समझ में आया? ये जो लाइन बोलूँ समझ में आया? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन मैटर करता है। ये लाइन समझ में आया? ये लाइन को ऐसे समझाते हैं, पहले फिजिक्स की भाषा में समझा के अपनी भाषा में, अपनी भाषा में ठीक रहता है ना। जैसे मान लो तुम मेरा दोस्त है, मैटर का मतलब क्या है यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं? तुम मेरा दोस्त है, ठीक, खाना भी खा साथ में खाते हैं, तुम आते हो कोचिंग तभी हम आएंगे, ऐसा होता है?
मैंने देखे हैं 12th के बैच में ग्रुप सब बने, कोई 4 का ग्रुप है, कोई 7 का ग्रुप है, उसमें से एगो गायब रहेगा ना, सब गायब रहेगा एकदम। कसम खा ले, तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। मान लो साथ में क्लास आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ठीक नहीं है। अब ये तो हो गया दोस्ती। एक हो गया डिपेंडेंसी, किसी कारण हम दोनों में झगड़ा हो गया, तू बेवफाई कर दिया, तो क्या हम रह सकते हैं तुम्हारे बिना? अगर रह गए, अगर तो तुम्हारा रहना न रहना, नहीं रहे तो तू मैटर कर रहा है मेरी लाइफ में। दोस्ती था और तुम्हारा रहना भी जरूरी था, ये दोनों बात अलग अलग है। दोस्ती था, तुम्हारा रहना भी, ये नहीं कि दोस्ती तुम नहीं आया तो हम क्लास आ गए, तुम मेरे से गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया कुछ भी बात को लेके, और तुम चला गया, फिर भी मैं जिंदगी ऐसे जी रहा हूँ, तब तुम्हारा रहना कुछ जरूरी है। तुम चल गए तो भी हम उसी प्रकार जी रहे हैं, तो अब तुम मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए, है कि नहीं? ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट का मैं डायरेक्शन बदलूं, सुनना ध्यान से, ये सर्सन रीजन ऐसे ही पूछता है, इसलिए जब लेक्चर डिलीवर करे तो बढ़िया सुनो। आप कोई चीज़ को हल्के में लेते हो ना, इसलिए नंबर कटता है, यहीं से सर्सन रीजन निकाल देगा। सर्सन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाने के लिए नॉलेज नहीं, भयानक नॉलेज चाहिए टॉपिक पे। देखो कैसे होगा, इधर से कितना आया, यहाँ जंक्शन मिला, इधर निकल गया 3 एम्पियर, बोलो इधर कितना, 7 की 1, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन मैटर कर रहा है? हाँ, ये एरो इधर हो गया तो 7 की जगह 1 हो गया। अब बोलो ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि नहीं बना देगा? अभी सुनवे नहीं किए, हो गया गलत, गया 5 नंबर। इसलिए हर चीज़ का डेप्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेप्थ 2 प्रकार का होता है, एक होता है फालतू का, जो पढ़े उसका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत लोग दिखाने के चक्कर में इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं जिसका कोई काम नहीं है, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन हो, दिखाने के चक्कर में एक्स्ट्रा जा रहा है, दिखाने के चक्कर में। देखो मुझे कितना आ रहा है, बच्चों को आना चाहिए क्योंकि उसको एग्जाम देना है टू द सिलेबस। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है ये तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। इसलिए जानते हो, जैसे हम बोलते हैं 11-12 समुंदर है, तो बच्चों के साथ साथ टीचर को भी अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या चेंज आ गया है, अगले साल क्या पूछ सकता है। इसलिए हर साल कंटेंट मेरा चेंज होता है। अगर कोई भी चैप्टर का नोट्स किसी भी साल से मिलाया जाए ना तो नहीं मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल नया नया रहेगा हर साल। आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं अगले साल क्वेश्चन नहीं रहेगा सेम, 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बदल जाएगा, 30 क्वेश्चन बदल जाएगा, नया क्वेश्चन ऐड होगा। इसलिए हमेशा अपडेट रहो चीज़ों पे, क्या पूछ सकता है। सर्सन रीजन तो जानवे कर, तो आजकल एकदम पूछता है, या मिलाने वाला एक से एक। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। आप बोलो, आप वेक्टर हो सकता है, 3 4 7 हो रहा है, 3 4 1 हो रहा है, अभी भी नहीं होगा। यहाँ तो डायरेक्शन के कारण ना हो गया एक। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब हो गया, जैसे देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ मान लो थीटा 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, 3 4 60 पे भी 7 हो रहा है, बोलो, और 90 पे भी। वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, 2 वेक्टर 60 डिग्री पे अलग वैल्यू देगा, 2 वेक्टर 90 डिग्री पे, यहाँ 60 डिग्री पे भी और 90 डिग्री पे भी। इसलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, हाँ डायरेक्शन बदलने से चीज़ें बदलेगी, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो मतलब करंट में 3 4 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई 5 नहीं हो सकता। लेकिन वेक्टर में तो 3 और 4 का वैल्यू 1 और 7 के बीच में ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को टेंसर बोलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए टेंसर को बेबसी में, मजबूरी में स्केलर बोलेंगे, हाँ या ना। ये होगा कंप्लीट। कल हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर का प्रॉपर्टीज, और कल ही पहुंचेंगे एनालिटिकल मेथड पे, बवाला क्लास। कल जम के प्रैक्टिस करेंगे, हाँ या ना।